अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ इंटर क्लास हैदराबाद बोर्ड। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है, हमारा जो पहला चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट। तो फंक्शन के हमने काफ़ी टाइप्स भी पढ़े हैं। फंक्शन के जो मुख्तलिफ जैसे यूजेज हैं फंक्शन के कैलकुलस में, उनके एग्जांपल भी कुछ हमने किए हैं और उनकी डेफिनेशन के हवाले से उनको ग्राफिकली क्लियर भी किया है। तो जो भी चीज़ें अगर फंक्शन में टॉपिक अगर कोई रहता है तो वो आप खुद ब खुद प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी टॉपिक फंक्शन में समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप ग्रुप में मेंशन कर दें कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगा। तो आज फंक्शन के बाद थोड़ी बात करेंगे लिमिट के ऊपर कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लिमिट थ्योरम्स। और यहाँ पे है कि लिमिट काम कैसे करती है। ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ देखें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स और इसकी लिमिट है एक्स टेंड टू ए, और उसके बाद है लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंड टू ए। अब दोनों फंक्शन की लिमिट है जिनको सम करें वो ये कंडीशन उनमें ये क्लियर हो जाए। इससे पहले अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करें, यहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ लें ऊपर जो लिखी है 1 नंबर पे। तो लिमिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बराबर होगी बोथ फंक्शन जो भी गिवन है इस ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों को सेपरेट करके हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे दोनों फंक्शन में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। दोनों फंक्शन के साथ लिमिट एक्स टेंड टू ए, तो हम इसको सेपरेटली इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट देखें ब्रैकेट के बाहर है तो मतलब दोनों फंक्शन के साथ है। अब सेकंड, द लिमिट ऑफ कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट टाइम लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब लिमिट यहाँ पे देखिए ये एक्स टेंड टू ए हो गई। अब कोई भी कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट फंक्शन उठा लें, कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी नंबर, जैसे 2 एफ ऑफ एक्स होता है इस तरह, ये इक्वल किसकी होगी, कांस्टेंट जो भी नंबर होगा उसकी कोई लिमिट मालूम नहीं होगी तो लिमिट से बाहर आ जाएगा। सी लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स। अब नंबर 3 है द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट। अब यहाँ पे देखें ये लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की बात हो रही है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो सेपरेट इस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह हमने इनको ऐड किया था, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लिकेशन। ये हो गई, दोनों फंक्शन की लिमिट थी, हम इनको दोनों को सेपरेट करके लिमिट में लिख लिया। अब नंबर 4 है द लिमिट ऑफ अ क्वोशंट इक्वल द क्वोशंट ऑफ द लिमिट। अब सेम मेथड जिस तरह ये यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 3 मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे डिवीजन भी होगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो डिवीजन रूल जो भी है आपने लॉगरिथम मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स। ये इसको इक्वल इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट जी ऑफ एक्स। इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो भी माइनस में होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड वाला माइनस में आ सकता है। तो 5 नंबर पे है
लिमिट ऑफ अ क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट इफ द डिनोमिनेटर इज ज़ीरो। न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं हो, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे देखिए, अगर हम लिमिट उठाते हैं x अप्रोच टू a, एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ x की फंक्शन की लिमिट जो भी होगी ज़ीरो नहीं होगी, एंड लिमिट x अप्रोच टू a g ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो, then the limit of quotient x approach to a limit होगी f of x upon g of x, the limit of f over g, then अगर देखिए यहाँ पे लिमिट g की ज़ीरो है, एक फंक्शन जो डिनोमिनेटर है उसकी लिमिट ज़ीरो है, तो इसलिए कहेंगे कि डिनोमिनेटर डज नॉट एग्जिस्ट, डी एनी डिनोमिनेटर डज नॉट एग्जिस्ट। 6 नंबर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखें, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ ज़ीरो द लिमिट ऑफ ए क्वेश्चन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ज़ीरो आ जाएगा तो हम देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरह बनेगा, किस तरह इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लिमिट यहाँ पे x अप्रोच टू a है, f ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो, लिमिट ऑफ f इक्वल टू ज़ीरो, एंड लिमिट x अप्रोच टू a g ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो। So limit x approach to a f of x upon g of x, क्या ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। अब देखें यहाँ पे कि दोनों फंक्शन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे सवाल हमारा है मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर उठाते हैं हम a अपॉन b, इफ द डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है, अगर न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर के हिसाब से, तो देखिए अगर a इक्वल टू ज़ीरो है, इफ़ a इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो है या ज़ीरो के नज़दीक कोई भी वैल्यू है, तो हम कहेंगे a और b अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। b छोटा होना चाहिए, कंडीशन नहीं है। अगर देखें b अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है मतलब b की वैल्यू ज़ीरो के नज़दीक है कोई भी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी देन a अपॉन b अप्रॉक्सीमेट इन्फिनिटी, क्योंकि अगर ये नंबर अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो होगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू इसकी बड़ी आएगी, तो इसको हम लिखते हैं इन्फिनिटी। अगर हम लिखते हैं ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, क्या ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। ज़ीरो अपॉन ज़ीरो अगर फंक्शन एक अनडिफाइंड फंक्शन है, लेकिन लिमिट का यूजेज यहाँ पे आता है। कोई भी ऐसा फंक्शन जो अनडिफाइन है उसको हम डिफाइन फॉर्म में ले आए, मतलब वो क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आ रहा हो, हम लिमिट के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे देखें, अगर ज़ीरो अपॉन ज़ीरो आता है तो हम उस सवाल को हल करने के लिए कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम देखो ज़ीरो की जगह पे हम रख दें 2 - 2 अपॉन 4 - 4। अब यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे ये लिमिट के केस हो गए। अब लिमिट थ्योरम के बाद हम लिमिट के कोई क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अब लिमिट के थ्योरम आप कुछ देख लें जो भी बुक में गिवन होंगे। थैंक यू।